जन्मभूमि से जुड़ी बड़ी खबर। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर नाराजगी जताई है कोर्ट ने। हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने जाएंगे या नहीं, अभी हाईकोर्ट के आदेश पर कोई रोक नहीं सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। बड़ी खबर आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये कह दिया है कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में जा सकते हैं या नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का कोई मतलब नहीं बनता और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी बड़ी खबर। सुनवाई चल रही थी तो हिंदू पक्षकारों ने आपत्ति जताई कि जब ये सिंगल जज का सूट में ऑर्डर है तो उसकी अपील लाई करती है, न कि एसएलपी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार किया है और इसकी सुनवाई 4 नवंबर 2024 को मुकर्रर हुई है डेट, उस दिन सुनवाई होगी। अब उस दिन ये तय होगा कि एसएलपी यहाँ जारी रहेगा या नहीं जारी रहेगा। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय हिंदू पक्ष के दलील से कन्विंस होती है तो उसको खारिज करके उनको कहा जाएगा कि वो सीपीसी के हिसाब से जो भी अपील का प्रोसीजर उसमें हो जाए। सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और क्या कुछ टिप्पणी की है? देखिए, इस मामले में सुनवाई नवंबर के लिए टल गई है। इस मामले में जैसे ही आज ये अर्जी सुनवाई पर आई तो हिंदू पक्ष की ओर से आपत्ति इस बात को लेकर के जाहिर की गई कि चूंकि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का ऑर्डर था, लिहाजा मुस्लिम पक्ष को सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की बजाय पहले डिवीजन बेंच के सामने अपील दायर करनी चाहिए थी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि वो ये तय करें कि क्या वो इस मामले में डिवीजन बेंच के पास जाएंगे और नवंबर तक का वक्त कोर्ट ने दिया है। नवंबर में तक के लिए सुनवाई इसलिए टली है क्योंकि जो इस मामले में मुस्लिम पक्ष की जो 2 अर्जियां हैं जो इस केस से ही जुड़ी हुई है वो भी नवंबर में सुनवाई के लगी हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट एक साथ सभी अर्जियों पर सुनवाई करेगा। अभी आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है इसके 2 मायने हैं। पहला ये कि हाईकोर्ट का 1 अगस्त का जो आदेश था जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमों को सुनवाई लायक माना था, उस पर कोई रोक नहीं होगी। इसका मतलब ये कि हाईकोर्ट अपनी स्तर पर सुनवाई कर सकता है। और दूसरा ये कि जो सर्वे की जो कवायद थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, हाईकोर्ट ने जिसको अलाउ किया था, उस सर्वे पर भी रोक जारी रहेगी। यानी अभी यथास्थिति इस मामले में कायम रहेगी और नवंबर में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सभी अर्जियों पर एक साथ सुनवाई करेगा। बहुत शुक्रिया अरविंद, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी। सभी जितनी याचिका दाखिल की गई है इस मामले पर अगली सुनवाई अब नवंबर में होगी। तो अभी हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोक लगाई है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी इस पूरे मसले पर आप हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच भी जा सकते थे और अब इस पूरे मसले पर सुनवाई नवंबर में होगी। 4 नवंबर को अब इस मामले पर सुनवाई होगी। बड़ी बेंच में जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर नाराजगी जताई है कोर्ट ने और हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। अब इस जो एक साथ दाखिल की गई है सारी याचिकाएं, उस पर सुनवाई होगी नवंबर में।